हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना फिजिक्स बडी फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सप्रेस नितिन आर्य। तो जैसे आप लोगों को सबको पता है, मैंने आपको ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी वीडियो दे दी है हमारे चैनल पर। और उस स्ट्रेटेजी वीडियो से हमें क्या करना है, उस स्ट्रेटेजी वीडियो से हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। भाई देखो, हम सबको पता है कि सीबीएसई ने डेट तो फाइनल कर ही दी है, और डेट फाइनल करने के साथ दिन भी निकलते जा रहे हैं। एंड ऑफ द फेब आ चुका है, तो हमारे पास ये जो दो प्रीसियस मंथ है, मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, इस मंथ को पूरा का पूरा यूटिलाइज करना है और अभी से लग जाना है। देखो, अभी से लगने के दो फायदे हैं। जो गलतियां हमने टर्म 1 में की थी वो हमें टर्म 2 में नहीं करनी है। बिल्कुल एंड में जाके सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, अभी से कंसेप्ट वाइज पढ़ते जाना है और करते जाना है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, और ये इंपॉर्टेंट दो प्रोस्पेक्टिव से हो जाती है। पहला प्रोस्पेक्टिव कि हमें स्टेप वाइज कैसे चलना है, हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी बाद के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि जो हमारा सब्जेक्टिव एनालिसिस है, जो हमारा सब्जेक्ट अप्रोच है, सब्जेक्टिव अप्रोच होने वाला है एग्जाम में, उसको कैसे ओवरव्यू करना है, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं सब्जेक्टिव, कौन से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, और किस पर्टिकुलर टॉपिक को हमें डीप ऑफ द कंसेप्ट में जाके पढ़ना है। तो ये वीडियो क्या है, ये वीडियो है आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर रिव्यू। भाई इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर रिव्यू क्यों? देखो, हमें पता है कि जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में हमें 10th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है और इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट्स पढ़ने हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दो यूनिट्स हमें पढ़नी है इस बार। तो इलेक्ट्रिसिटी लकीली सारा का सारा आ रहा है, कुछ भी नहीं डिलीट किया गया है, उसमें से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया है। आई एम सो थैंकफुल टू सीबीएसई, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिलेटेबल है सारे जनरल लाइफ से। तो अभी मैं आपको इसमें क्या बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, कि हमारे जो टॉपिक्स हैं हमें कैसे गो थ्रू करना है, हमें कैसे पढ़ना है, हमें क्या अप्रोच रखनी है, कौन सा वाला टॉपिक अभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला 12th के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव कौन सा है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, और हम उसको कैसे गो थ्रू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चा लोग, इसमें मैंने क्या आपके लिए सेलेक्टिव करा है कि मेन हेडिंग्स है, और मेन हेडिंग्स के साथ साथ हम इसको कैसे ओवरव्यू करेंगे, गो थ्रू करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें पहली जो हेडिंग है, पहली हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो भैया इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट क्या है, बेसिक चीज है, बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक है। ऐसे समझो कि आप इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हो, चैप्टर का नाम है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है भैया वो तो पता चले, है ना, वो पता चलेगा जब भी तो हम देखेंगे। और उसके साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। तो जो सर्किट्स हैं, भाई सर्किट नहीं होगा तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो ये जो बेसिक चीज है, इससे आपके देखो, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट तो है ही। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक चीज ही नहीं पता तो आगे कैसे गो थ्रू करेंगे। उसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, बताएंगे। सब्जेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी ऐसे ज़्यादा है बच्चों लोग कि भाई देखो, आपसे क्या पूछेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, ड्रॉ आ सर्किट डायग्राम। तो जो सर्किट डायग्राम के साथ इलेक्ट्रिक करंट का जो कंसेप्ट मिलके आएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, तो इससे सब्जेक्टिव ज्यादा आएंगे। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है बच्चों, जो दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, इसकी लैंग्वेज ऐसी थोड़ी सी ट्रिकी है कि जब आप इसे एनसीईआरटी से या बुक से पढ़ते हो तो थोड़ा सा हो जाते हो कंफ्यूज। तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, वो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो ये जो टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट उसके साथ साथ क्या है, ट्रिकी। तो जब ट्रिकी है, इससे क्वेश्चन थोड़े कम आएंगे, बट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरीके से आ सकते हैं। बट इसके साथ साथ इसमें मेन बात क्या है कि ये इंपॉर्टेंट अभी के लिए तो है ही है, 10th के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट ज़्यादा, बट इससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग 12th के लिए। 12th के लिए क्यों? क्योंकि इस पूरे एक पोटेंशियल डिफरेंस से पूरा पूरा चैप्टर बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट ना हो के 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ा सा ट्रिकी है, बट डोंट वरी, मैं हूं आपके लिए। जैसे वो है ना कि मैं हूं ना पिक्चर में, मैं हूं ना, तो अब इसको आप जब हमारे साथ पढ़ोगे तो बड़े अच्छे प्यार से पढ़ोगे। अब जो तीसरा पॉइंट है इसमें, सर्किट डायग्राम, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? इसलिए देखो, मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें जो मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है
इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, उसमें भी सर्किट की वजह से। तो जब सर्किट डायग्राम्स है कि एमीटर का क्या डायग्राम होता है, वोल्टमीटर का क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल का कैसे बनाते हैं हम, वो मैं अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इससे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरह की मिक्स होके पहला जो पॉइंट है और जो तीसरा पॉइंट है उससे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कैसे ज़्यादा है कि भाई आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम दे देंगे कि ये पर्टिकुलर डायग्राम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से। और अगर ये इलेक्ट्रिक करंट के साथ जुड़ के आएगा तो आएगा सब्जेक्टिव। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखो जो नेक्स्ट पेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझो कि वो पूरे इस चैप्टर का निचोड़ है, जान है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट ऐसे कि अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखो, ह्यूमन बॉडी में क्या है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो पीछे वाली हड्डी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये नहीं होगी तो आदमी हिल चल नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, या तो उसको पूरी लाइफ बेड पे रहना पड़ेगा या व्हील चेयर पे। तो इसी तरीके से इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। क्यों? देखो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे टॉपिक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ बताता है रिलेशनशिप, और आपको पता है रिलेशनशिप तो इंपॉर्टेंट ही होती है। तो ओम्स लॉ किसके किसके बीच रिलेशनशिप बताता है? V एंड I। अब यहां पे V क्या है भाई? यहां पे V है पोटेंशियल डिफरेंस एंड I है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये रिलेशनशिप से बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की डिफाइन द ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। ग्राफ होता है एक V और I के बीच में, ठीक। तो इससे मेरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस, वो भी इंपॉर्टेंट है, और उससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, प्लस न्यूमेरिकल। ऑब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है कि आपको V दे देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, करंट दे देंगे, और V और IR का एक रिलेशनशिप होता है। तो उसके बेसिस पे, जैसे कि अब मैं लिख ही देता हूँ, V इक्वल्स टू IR होता है, ये मेरा रिलेशनशिप होता है, ये ही मेरा ओम्स लॉ होता है। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो ये चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल्स आने की बहुत तगड़ी प्रोबेबिलिटी है। जो तीसरा पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो तीसरा पॉइंट है बच्चों, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। मींस ऐसे कौन कौन से फैक्टर है रेजिस्टेंस का, जो है मेरा किसी कंडक्टर का, लेंथ पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो ये जो सारी की सारी डिपेंडेंस है, इनको जब हम चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, ये सब हम देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भी ऑब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल वाला पार्ट बन के आता है। अब जो फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हमें डीप कंसेप्ट में जाके पढ़ना है। अब ऐसे समझो, ये जो स्टार्टिंग के 3 हैं जो मैंने अभी आपके हाईलाइट किए हैं, ये 10th के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही हैं, 12th के लिए भी हैं, बट अभी 10th के टर्म 2 के बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट। जो फोर्थ पॉइंट है बच्चा लोग, जो फोर्थ पॉइंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है। हार्ड इन दैट सेंस कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा डीप कंसेप्ट में जाना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, उसका नेट रेजिस्टेंस सीरीज के लिए अलग होता है, पैरेलल के लिए अलग होता है, और उनसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट है, वो मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बट वेरी इंपॉर्टेंट होने के साथ ये 10th प्लस 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, 10th एंड 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बात बोलूं तो 12th के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मैं थोड़ा सा और छोटा हो जाता हूं ताकि आप कंटेंट पे फोकस कर सके, तो 10th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, 12th के लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th के लिए कैसे? क्योंकि जो जितने भी मेरे एंट्रेंस एग्जाम है, PCB के हों या PCM के हों, कहने का मतलब है मेडिकल्स के हों, JEE मेंस के हों, इंजीनियरिंग वाले हों, सारे के सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे। तो इसको हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा अच्छे से इसमें न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, भर भर के इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इस पर आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो अगेन ये जो 3 टॉपिक हैं, 2, 3, 4, इस पे मेरे न्यूमेरिकल्स आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जो पहला वाला टॉपिक है उस पे
भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट उस पे इस बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है सब्जेक्टिव? क्योंकि वो पूरा का पूरा डेरिवेशन है, वो पूरा का पूरा एक लॉ है, और जितने भी लॉज होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, उन पे हमेशा मेरा ऑब्जेक्टिव के बजाय सब्जेक्टिव ज़्यादा आता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा फिजिकल कंसेप्ट लेके आता है। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पेज पे। देखो जो थर्ड पेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मेरा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ डेली लाइफ से रिलेटेड है। ये वाला जो पार्ट है ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ये जो पूरे के पूरे तीनों सारे के सारे टॉपिक हैं, इसमें पहला लिख देता हूँ आराम से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो चारों के चारों कंसेप्ट हैं, जो टॉपिक्स हैं, ये मेरे डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, डेली लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स हैं। अब भाई ऐसे देखो डेली लाइफ से रिलेटेड कैसे है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या बताता है? भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी से हीट कैसे जनरेट होती है। आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो कि आप और हम दोनों मिलके, कि अभी जैसे ठंड बहुत थी, अब तो नहीं है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो ठंड में क्या होता है कि नहाते नहीं है 2-3 दिन, और जब तीसरा दिन हो जाता है तो मम्मी बोलती है कि बेटा अब तो नहा ले वरना खाना नहीं मिलेगा। तब क्या करते हैं हम? गर्म पानी देखते हैं कि गर्म पानी कैसे करें, या तो इलेक्ट्रिक गीजर से करते हैं या इलेक्ट्रिक रोड से करते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है जो गर्म करती है, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का फिजिक्स क्या है, वो इस हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे के सारे आपको बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। नो डाउट पीछे वाले भी मिल जाएंगे, कहने का मतलब ओम्स लॉ है, बट उसके लिए आपको एक बार प्रैक्टिकल लैब में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा। बट ये जो टॉपिक है इनको आप जैसे ही पढ़ोगे, थोड़ा सा भी पढ़ोगे, थोड़ा सा भी समझोगे कि हाँ इसके पीछे का बेसिक साइंस ये है। तो इसलिए जो इसमें पहला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में से बच्चों सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कैसे ज़्यादा है? देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट तो हैं ही, क्योंकि ये मेन हेडिंग्स है, तो इंपॉर्टेंट है। अगेन सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। वो ज़्यादा कैसे है कि देखो सबसे पहले आपको पूछेंगे एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डेराइव इट्स फॉर्मूला, तो ये तो हो गया सब्जेक्टिव। अब वो जो फॉर्मूला आया है उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछ लेंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो इस तरीके से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए हो जाता है ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो दूसरा है वो तो जनरल लाइफ से रिलेटेड है ही, देखो लिखा ही है इसमें, करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, तो ये इस पे सब्जेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऐसे ज़्यादा है कि भाई देखो आपसे पूछेंगे कि राइट 5 या 4 या 3 एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, और आपको बहुत सारी एप्लीकेशन पता है। आज के टाइम में 95% से ज़्यादा जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिसिटी से रन होते हैं, तो ये छोटा सा है टॉपिक बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये भी मेरा इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ ही साथ सब्जेक्टिव आ सकते हैं इस पे ज़्यादा। अब जो इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, इस पर्टिकुलर पेज पे इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? हमने देखो 6th 7th 8th तक पढ़ा है कि जो पावर होती है, बेसिकली पावर क्या होती है, हमने पढ़ा है पावर होती है, पावर P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब ये जो पावर है, ये इलेक्ट्रिक पावर है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की पावर की वो कितना ज़्यादा काम करता है कितने कम टाइम में। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट की जब पावर की बात होती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखो कि पावर का मेरा जो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू वी आई, और मैंने आपको ओम्स लॉ से बताया V इक्वल्स टू आई आर। तो फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 1 मिल के बहुत सारे रिलेशन बनाते हैं, और यही चीज़ लिखी है 4th पॉइंट पे, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन P, V, I एंड R। इंटर रिलेशनशिप मतलब इनके जो फॉर्मूले बनते हैं 1 और 2 बिना के, उनसे भर भर के आपके इंपॉर्टेंट वाले न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो ये जो 4th पॉइंट है, ये जो 4th पॉइंट है बच्चा लोग, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। तो जो 3rd पॉइंट है, पहले 3rd पॉइंट की बात कर लेते हैं, और आई गेस मैं आपके फिर से बीच में दूंगा तो मैं फिर से छोटा हो जाता हूँ आपके लिए। तो ये जो 3rd पॉइंट है, इस 3rd पॉइंट से सबसे पहले पावर का फॉर्मूला अच्छे से लिखते हैं, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, इसको मिटा के, ठीक है, पावर P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। और ये जो 3rd पॉइंट है, इस 3rd पॉइंट से आपके सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव
क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आपसे इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे फॉर्मूला बन के आता है, वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट जो फोर्थ पॉइंट है ये आपका ये भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे आपके भर भर के न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके कहने का मतलब है इसमें आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच ज़्यादा रखनी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं इन रिलेशंस के साथ। तो इस तरीके से हमें अपनी चैप्टर का रिव्यू करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अभी के लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक सब्जेक्ट वाइज ज़्यादा है, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक ऑब्जेक्ट वाइज ज़्यादा है। तो ये सारा मैं आपको दोबारा से एक बार रिव्यू कर देता हूँ। और जितना भी मैंने ये अभी आपको बताया, ये जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको भी क्या करना है, पेन पेपर लेके पहले चैप्टर रिव्यू कर लेना है, इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर देना है, सब्जेक्टिव ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है। तो इससे आपका क्या होगा, जब भी आप कोई भी कंटेंट पढ़ोगे हमारे चैनल के थ्रू, बुक के थ्रू, कहीं से भी, तो सबसे पहले आपका अप्रोच होना चाहिए सब्जेक्टिव है तो लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव ज़्यादा है। दूसरा क्या है, ट्रिकी, इसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 12th के प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा। तीसरा क्या है, सर्किट डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आ सकता है। ठीक, और ये जो सेकंड पेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चौथा भी इंपॉर्टेंट है, बट वो 12th के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से इसमें भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो इलेक्ट्रिक पावर है और इंटर रिलेशन बिटवीन PVIR है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पहले वाला भी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही लेक्चर सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका अपना फिजिक्स बड़ी नितिन आर्य ऐसे ही आपके लिए इंटरेक्टिव लेक्चर्स लेके आता रहूँगा। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी डर हो, कोई भी दिक्कत हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, पूछिए। और सबसे ज़्यादा सबसे पहले क्या काम करना है भाई, सबसे पहले ये काम करना है, हमें भी तो मोटिवेट करना है। देखो, हम आपके लिए ऐसे रिव्यूज़, चैप्टर रिव्यूज़ की, स्ट्रैटेजी की वीडियो लेके आते हैं, तो आपको क्या करना है, हमें मोटिवेट रखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, फिर लाइक करना है, फिर शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके हमारे चैनल को भी बढ़ाना है। और अपना जो जितना भी फिजिक्स का भूत है, जो अपने साइंस का भूत है, उसके साथ साथ आपको 95% से ज़्यादा स्कोर करने की गारंटी है हमारी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मोटिवेट रखना है हमें भी और खुद को भी। तो अभी के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं नितिन आर्य फ्रॉम NCERT एक्सप्रेस। आपसे मिलूंगा जल्दी ही एक प्रॉपर लेक्चर में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक से इलेक्ट्रिसिटी, और उसको फन वे में हम करेंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चन करेंगे और पढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। ओके बच्चा लोग, बाय बाय।